नमस्कार। राष्ट्र सह्याद्री के हिंदी संस्करण में आपका स्वागत है। घरेलू गैस की कीमतें 200 रुपये से कम हुई। जितने चेहरों पर खुशियां छाई, उतनी ही नजरें सवालिया निशान लेकर ताक रही हैं। इस कदम से अवाम को राहत देने का डंका सरकार पीट रही है, लेकिन जनता के इस सवाल का जवाब शायद ही किसी के पास हो कि ये सब कुछ खास वक्तों पर ही क्यों होता है, जबकि चुनाव करीब हो। इसी अनसुलझे विषय पर पेश है करण नवल्ले की ये जवाबी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज उनकी गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में होती है। हाल ही में प्यू रिसर्च के वैश्विक सर्वेक्षण में मोदी की लोकप्रियता अच्छी साबित हुई है। इसमें कोई शक नहीं कि मोदी देश के सबसे सशक्त और शक्तिशाली नेता हैं, लेकिन ये कहना साहसपूर्ण होगा कि देश की जनता की स्थिति भी मजबूत है। वहीं पिछले कुछ सालों में महंगाई की दर को देखते हुए आम आदमी की हालत पतली होती नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों में खाद्यान्न, तेल, वनस्पति ईंधन समेत कई स्तरों पर उपभोक्ताओं पर भारी मार पड़ी है। हालांकि कीमतें कुछ हद तक नियंत्रण में आ गई हैं, लेकिन ऐसी स्थिति है कि बारिश और सूखे के कारण उत्पन्न तनाव के कारण अगले कुछ दिनों में कीमतें फिर से बढ़ सकती हैं। इसलिए सरकार को महंगाई को काबू में रखने के लिए अब भी से कदम उठाने होंगे। सरकार ने ऐसी तैयारी की है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये की कटौती का केंद्रीय कैबिनेट का फैसला कुछ हद तक राहत भरा ही कहा जाना चाहिए। देश में गृहिणियों को 1100 रुपये तक पहुंचने वाला सिलेंडर 900 रुपये में मिलना, या उज्ज्वला लाभार्थियों को 200 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी के साथ 400 रुपये की छूट मिलना, ये आज के महंगाई के दौर में ये तसल्ली की एक हल्की लहर होगी। गैस सिलेंडर आज हर परिवार की बड़ी जरूरत बन गया है। गैस सिलेंडर की कीमत का परिवार के बजट पर तुरंत असर पड़ता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में गैस की कीमतों में न भूतो न भविष्यती बढ़ोतरी का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा है। कोरोना से पहले घरेलू उपयोग के लिए गैस सिलेंडर की कीमत आमतौर पर 684 रुपये थी। इसके साथ ही प्रतिवर्ष 12 सिलेंडर पर सब्सिडी भी दी गई। हालांकि कोरोना काल में सरकार ने इस सब्सिडी को रोकने की गंभीरता दिखाई। तब से उपभोक्ताओं को बंद सब्सिडी और कीमतों में बढ़ोतरी दोनों का सामना करके अपने रोजाना खर्चों का मेलजोल करना पड़ता है। जनवरी 2023 में गैस सिलेंडर की कीमतें 1026 तक पहुंच गईं और अगस्त में बढ़कर 1106 हो गईं। इसे देखते हुए जब इस कीमत के 1200 रुपये तक पहुंचने के संकेत मिल रहे थे, तो सिलेंडर की कीमत कम करने का सरकार का रुख मानो एक सुखद झटका है। इस फैसले से सरकार के खजाने पर सालाना 7,680 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ने की बात कही जा रही है। इसे देखते हुए इस सरकार की उदारता से गदगद होना चाहिए। बेशक आम जनता को ताज्जुब हुआ होगा कि सरकार ने यह फैसला अभी क्यों लिया। हालांकि सरकार चाहे कितनी भी सख्त क्यों ना हो, चुनाव के दौरान इस व्यवस्था का दिल पसीज ही जाता है। अगले 4 महीनों में 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होंगे। राजनीतिक तौर पर ये चुनाव काफी अहम होंगे। 2024 में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव में देखा जा सकता है कि भारत अघाड़ी ने मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। भले ही मोदी की वापसी की संभावना प्रबल मानी जा रही हो, लेकिन कर्नाटक में हार के बाद बीजेपी कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं है। इन 5 राज्यों के चुनाव को लोकसभा की रंगारंग रिहर्सल माना जा रहा है। इसलिए हमें इस फैसले को सेमीफाइनल और फाइनल मैच जीतने की नींव के रूप में देखना होगा। आज 31 करोड़ उपभोक्ता खाना पकाने के लिए एलपीजी का उपयोग करते हैं, जबकि उज्ज्वला लाभार्थियों की संख्या सिर्फ 9.6 करोड़ है। इसलिए सब्सिडी का लाभ पाने वालों की संख्या कम ही होगी। दरअसल सरकार को यह फैसला पहले से लेने में कोई आपत्ति नहीं थी। गैस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत से तय होती है। कच्चे तेल की कीमतें कई महीनों से कम चल रही हैं, लेकिन दाम गिरने के बावजूद सरकार ने घरेलू गैस की कीमत कम करने की उदारता नहीं दिखाई है। अब चुनाव के वक्त जनता को कुछ राहत देना ये भी कुछ कम नहीं है। सरकार के फैसले पर सियासी घमासान तो मचेगा ही। इसमें कोई शक नहीं कि सत्ता पक्ष इसका श्रेय लेने की पुरजोर कोशिश करेगा और विपक्ष इसकी आलोचना करेगा। लेकिन किसी भी सरकार को आम आदमी के जिंदगी को आसान बनाने की कोशिश करना चाहिए।
कोई ये नहीं कहेगा कि सरकार लोगों को सब कुछ मुफ्त दे दे और दिवालियां हो जाए। पिछले 75 वर्षों में देश में कांग्रेस और भाजपा समेत विभिन्न दलों की सरकारें रहीं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हर किसी ने अपने अपने तरीके से देश के विकास में योगदान देने का प्रयास किया। हालांकि अगर हम पूछें कि क्या सचमुच आम लोगों की जिंदगी में अच्छे दिन हैं, तो जवाब नकारात्मक होगा। इसलिए मोदी सरकार को आने वाले समय में भारत की साख और प्रतिष्ठा बढ़ाने और आम आदमी के जीवन को सहनीय बनाने पर ध्यान देना चाहिए। हमारे ये बुलेटिन आपको कैसे लगते हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा हर नया बुलेटिन आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए सब्सक्राइब भी करें और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।